शेरू चला गया एलियन के प्लेनेट में। शेरू एक साधारण गांव का लड़का था जिसे नई चीजें जानने का बहुत शौक था। उसे हमेशा तारों और अंतरिक्ष की कहानियां सुनने में मजा आता था। एक दिन उसने अपने दोस्त मोहन से सुना कि रात के समय आसमान में एक अजीब सी चमक दिखती है, जैसे कोई यूएफओ उड़न तश्तरी वहां मंडरा रहा हो। शेरू को यह बात बेहद रोमांचक लगी और उसने उस रात का इंतजार किया। रात को जब पूरा गांव सो रहा था, शेरू अपने घर की छत पर बैठा आसमान देख रहा था। अचानक उसने देखा कि आसमान में एक चमकीली रोशनी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है। उसकी आंखें हैरानी से खुली रह गईं। वह यूएफओ उसके पास आकर रुका और दरवाजा खुल गया। शेरू की जिज्ञासा उसे उस उड़न तश्तरी के अंदर खींच ले गई। अंदर जाने पर शेरू को कुछ छोटे छोटे एलियंस मिले जो दिखने में बहुत ही अजीब थे, लेकिन उनकी आंखों में दोस्ती और मासूमियत थी। उन्होंने शेरू से कहा, हम तुम्हें अपने प्लेनेट पर ले चलेंगे। वहाँ ऐसी चीजें हैं जो धरती पर कभी नहीं देखी गईं। शेरू ने बिना सोचे समझे हाँ कर दी और अगले ही पल वह एलियंस के प्लेनेट पर पहुंच गया। एलियंस का प्लेनेट धरती से बिल्कुल अलग था। वहां के पेड़, पहाड़ और नदियां सब अजीब और चमकीले थे। हवा में रंग बिरंगी चमक थी और वहां के जीव भी बेहद विचित्र थे। शेरू ने सोचा कि वह किसी सपने में है, लेकिन यह सब हकीकत थी। एलियंस ने शेरू को अपने शहर में घुमाया। वहां के लोग शेरू का बहुत स्वागत कर रहे थे क्योंकि उनके प्लेनेट पर कभी कोई इंसान नहीं आया था। शेरू को वहां की हर चीज बेहद दिलचस्प लगी। उसने वहां के उड़ने वाले वाहन, अजीब खेल और तकनीकें देखी जो धरती पर नहीं थी। लेकिन थोड़ी देर बाद शेरू को अपने घर की याद आने लगी। उसने एलियंस से कहा कि उसे वापस घर जाना है। एलियंस ने उसे एक खास तोहफा दिया, एक छोटा सा क्रिस्टल जो शेरू जब भी देखेगा उसे एलियंस की दुनिया की याद दिलाएगा। अंत में शेरू को वापस उसकी धरती पर छोड़ दिया गया। जब वह वापस आया तो वह जानता था कि वह कुछ ऐसा अनुभव कर चुका है जिसे शायद ही कोई और कभी देख पाए। अब शेरू के पास न सिर्फ अपनी कहानियां सुनाने के लिए था, बल्कि उसे एलियंस से मिला वह क्रिस्टल भी था जो उसकी इस अनोखी यात्रा की निशानी थी। शेरू को यकीन था कि वह फिर से कभी एलियंस के प्लेनेट पर जाएगा और तब तक वह धरती पर अपने नए रोमांच की तलाश में जुट गया।